हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल लोकेश पावना सर। तो आज हम हिंदी के आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो हम हिंदी के प्रश्न पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। एक वचन में कौन सा प्रयुक्त होता है? पानी। पानी क्या है? एक वचन है। आंसू क्या है? बहुवचन। प्राण क्या है? बहुवचन। और हस्ताक्षर भी क्या है? बहुवचन ही है। इसका आंसर क्या जाएगा? पानी एक वचन ही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द है? पृथ्वी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अरहर भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और सभा यानी लोगों की सभा बैठी जाती है ना, तो वो क्या होती है? स्त्रीलिंग ही होती है। तो तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द का विभक्ति रहित रूप दोनों वचनों में होता है? एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी। कौन सा विकल्प होता है? नाना। नाना एक वचन में भी कहा जाता है और बहुवचन में भी, यानी जैसे आज मेरा नाना आया है। यह कौन सा वो होता है? एक वचन में भी आ जाएगा और बहुवचन क्या बन जाएगा इसका? आज मेरे नाना आए हैं। ये यानी नाना शब्द है वो एक वचन में भी चल जाता है और बहुवचन में भी चल जाता है, लेकिन बेटा नहीं चलता, पोता भी नहीं चलता, भांजा भी नहीं चलता। ये क्या है? यानी इसको बना के देखो, आज मेरा बेटा आया है, आज मेरे बेटे आए हैं, ये बहुवचन में चल जाता है ना। आज मेरा बेटा बेटे बन जाते हैं, इसको नाना को नाने नहीं बनते हैं, नाना का नाना ही रहता है। यानी इसका आंसर क्या जाएगा? एक वचन और बहुवचन में नाना शब्द हमेशा नाना शब्द ही प्रयुक्त होता है और ये नहीं होते हैं। चलो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, इसमें कौन सा काल है? जल्दी बताइए दोस्तों। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, इसमें कौन सा काल आएगा? इसमें सदीगत वर्तमान काल आएगा। कौन सा काल आएगा? सदीगत वर्तमान काल। जैसे और प्रश्न आ जाएंगे, यानी भविष्य के बारे में बताता है, मतलब आज गीता ने खाना खाया होगा। ओके। और क्या आ जाएगा? सीता घर से आती होगी। ये कौन से सदीगत वर्तमान काल के उदाहरण हैं? पांचवा प्रश्न है आपके सामने, वर्ती की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? वर्ती की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? क्या तुम मेरा काम कर दोगे? इच्छार्थ। ये क्या है? असंगत है। ये क्या है? असंगत प्रश्न है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। जैसे सदैव सच बोलो, ये क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है आपको कि सदा सच बोलो, ये विषय है। और मुझे कल गाँव जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा, तो निश्चय है, इसमें भी कोई वो नहीं है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते है। क्या दे रहा है आपको? संकेत दे रहा है कि यदि आप तुम पढ़ते तो क्या हो जाती? पास हो जाते। ये भी तीनों सत्य हैं। लेकिन चौथा नहीं है, क्या तुम मेरा काम कर दोगे, इसमें क्या है? आज्ञा तक आ जाएगा, इसमें इच्छा तक नहीं आएगा। तो इसमें क्या जाएगा? आंसर आपका चार सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्न में से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? मध्य पुरुष का उदाहरण क्या है दोस्तों? आप। यानी मध्य में क्या जाता है? आप आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाता है। ओके। अपना में नहीं होता है, आप अपने आ रहे, इसमें आप आ रहे, तो इसमें आप क्या राय देते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, जब जब अनावृष्टि हुई तो तब तब अकाल पड़ा, इसमें क्या कौन सा काल आ जाएगा? आसन भूतकाल। यानी तब तब और जब जब आए तो कौन सा काल हो जाता है? आसन भूतकाल हो जाता है। तब तब और जब जब आए तो आसन भूतकाल हो जाता है। आठवां प्रश्न है, भाववाचक भाववाचक का प्रयोग किस बार योग में नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। कौन सा होता है? रोगी से अन्न नहीं खाना खाया जाता है, यानी रोगी से क्या नहीं खाया जाता है? अन्न नहीं खाया जाता है। इसमें क्रम कर रहा है, क्या नहीं खाया जाता? क्रम हो रहा है इसमें कि अब देखिए दूसरा देखते हैं, किसी से चुप नहीं रहा जाता। ये क्या है? भाव। भाव है, इसे मतलब इसे चुप नहीं रहा जाता, लड़के से चला नहीं जाता, इसे चला भी नहीं जाता। ये कौन से भाव है? या कैसे चला जाएगा? यहाँ कैसे चला जाएगा, ये भी भाव क्या है? भाव है। तो आठवां प्रश्न में क्या जाएगा? इसका आंसर एक आ जाएगा, ए है इसमें। तो किसी अन्न नहीं खाया जाता, अन्न आ गया ना इसमें। इसमें बोल रहा है अन्न नहीं खाया जाता। तो नवा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण दीजिए। मिश्र वाक्य में क्या क्या आ जाते हैं? उसने कहा कि, और, ये आदि आते हैं ना, तो क्या आ जाता है? मिश्र वाक्य बन जाता है। ओके। इसलिए आते हैं, अब देखो, राजा नगर में नहीं आए इसलिए आ गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? संयुक्त। संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ओके। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कौन सा है? सरल वाक्य है, मतलब सरल वाक्य है ये तो। और उन्हें नींद न आई, भूख न प्यास लगी, न आ रहा है ना इसमें। न इसमें क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य आ जाएगा, न है ना, इसलिए। और इसमें क्या आ जाएगा? संयुक्त आ जाएगा। लेकिन इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहा है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, की आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? की। तो इसलिए क्या हो जाएगा? चौथा आंसर आपका हो जाएगा। 10वां है, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है, इसमें कौन सा पद है? सीता गाना गा रही है, मतलब गा रही है, सीता गा रही है, क्या है? सत्य है ना। गा रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, सत्य बोधक हो जाएगा, यानी सत्य है। और आवर्ती मूलक में क्या होता है? दो बार बोले उस चीज़ को, यानी सीता का मतलब कुछ भी बोल रही, बार बार, वह बार बार चल रहा है, बार बार आ रहा है, इसमें क्या हो गई? आवर्ती हो गई, यानी आवर्ती आ जाएगा। पूर्ण कालिका जाती है, नित्य मतलब है रोज सुबह उठता है 4 बजे, तो इसमें नित्य बोधक आ जाएगी, यानी इसमें क्या बोल रहा है? सत्य है, यानी गा रही है गाना, तो इसमें क्या आ जाएगा? सत्य बोधक आ जाएगा, सत्य बोधक आ जाएगा, क्या है? पक्ष है। 11वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रम वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? क्रम वाच्य का प्रयोग नहीं, किस में नहीं हुआ है दोस्तों? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रम वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है?
इसमें आ जाएगा यहाँ कहाँ कैसे बैठा जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी यहाँ कैसे बैठा जाएगा। इसमें क्रम क्रम नहीं दे रखा है, इसमें क्रम कौन सा है, चिट्ठी है, चिट्ठी भेजी गई, इसमें कौन सा क्रम है, चिट्ठी हुई क्रम है। इसमें बोझ नहीं उठाई, इसे बोझ नहीं उठाई, इसमें क्या है, बोझ क्या है, क्रम है। या कपड़ा सिया जाता है, यानी कपड़ा क्या है, इसमें क्या है, क्रम है। लेकिन इसमें कैसे बैठा जाएगा, यानी क्या दे रहा है, ये क्रमवाच्य नहीं है इसमें। 12वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, संयुक्त वाक्य नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है, नहीं पूछ रहा है। इसमें संयुक्त वाक्य किसमें नहीं है, जितना माल तुम भेजोगे उतना ही भेजेंगे, इसमें क्या नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य अभी बताया था कैसे आता है कि इसमें क्या जाए, न आ जाए, न देखा जाए, इसमें क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य है, चाहे राम वहाँ जाए, वहाँ आ जाए ना, इसमें वहाँ जाए चाहे उसके भाई, तो इसमें क्या जाएगा संयुक्त वाक्य, या वह मंत्री है या कोई बड़ा नेता, ये 2 बार आ गए, या और या आ गया इसमें, तो कौन सा नहीं है, इसमें 4 नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है इसमें, यानी सात पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 13वां प्रश्न है आपका है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें क्या पूछ रहा है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछ रहा है कि जल्दी बताइए क्या आ जाएगा, इसका आंसर बताइए। इसमें आ जाएगा कि संकटों ने उसे हर तरह से घेर रखा है, किंतु किंतु आ गया, इसमें निराश नहीं हुआ, यानी इसमें क्या आ गया, किंतु किंतु आ गया, इसलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है इसमें। इसमें क्या आ रहा है, जो आ रहा है तब जब, इसमें क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य क्या आ जाएगा इसमें, इसमें कौन सा वाक्य आ जाएगा, मिश्रित वाक्य आ जाएगा, तब जब आ रहा है इसमें ना, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इसमें से वो प्रश्न आ जाएगा ना, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने है, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, जा पहुंचा क्या है, सीढ़ी के सहारे में वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, उद्देश्य कौन सा है दोस्तों, में, कौन जा पहुंचा, सीढ़ियों के सहारे में पहुंचा मतलब खुद पहुंचा है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा। 15वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताइए। शुद्ध वाक्य, आपने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं बड़ा अच्छा नहीं, आपने बहुत अच्छा आ सकता है, बहुत अच्छा काम किया, या क्या आ जाएगा, अच्छा काम किया, इसमें क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। हम लोग परस्पर मित्र हैं, ये क्या है, ये लोग क्या है, मित्र है। ओके, अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें क्या आ जाएगा, जिसे उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट किया, प्रकट नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं आएगा, प्रकट नहीं आएगा। चौथा में है, पुस्तक बहुत ही विविधतापूर्व लिखी गई, बहुत ही नहीं आएगा इसमें, बहुत ही नहीं, इसमें पुस्तक विविधतापूर्व लिखी गई, इसमें यह आता, विविधता नहीं आता तो ये सही हो जाता, इसमें प्रकट नहीं आता तो ये सही हो जाता, इसमें बड़ा नहीं आता या बहुत आ जाता तो सही हो जाता, बहुत, आपने बहुत बड़ा बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा नहीं आएगा इसमें, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, हम लोग परस्पर क्या है, मित्र हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, जो मैं तुम्हें पहले से जानता तो तुम विश्वास नहीं करती, इसमें क्या आ रहा है, संकेत दे रहा है आपको कि मैं तुम्हें पहले से जानता तो तुम्हारा विश्वास नहीं करता, यानी क्या दे रहा है, संकेत दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, संकेत दे रहा है, कौन, इसमें क्या आ जाएगा, संकेत आ सका जाएगा। इसमें आज्ञा, आज्ञा दे आपको, यह काम जल्दी ही करना, आपको यह क्या आ जाएगी, आज्ञा आ जाएगी। इसमें इच्छा आ जाएगी, इच्छा का मतलब आपका कल्याण हो, आप बहुत पढ़ो, यानी इच्छा है इसकी विधानार्थ, यानी इसमें संकेत दे रहा है आपको, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3 आ जाएगा, यानी ABC आंसर क्या आ जाएगा, 16 में C आ जाएगा। तो 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, इन कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है, बताइए। तो चलते हैं, इसका अधिकार भारत को नहीं है, इसका अधिकार किसको नहीं है, भारत को नहीं है, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। ये कौन सा वाक्य है, शुद्ध है, कौन सा है, शुद्ध वाक्य है, इसका अधिकार भारत को नहीं। वह संतान को लेकर दुखी है, संतान को लेकर नहीं, संतान से दुखी है, संतान से दुखी है, संतान से क्या है, दुखी से आ गया इसमें, या संतान के लिए दुखी है, ये भी आ सकता है, सही। और तीसरे में, इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, इस रोग के लिए नहीं, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसमें का आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसमें को लेकर नहीं आएगा, इसमें का आएगा, क्या आएगा, के लिए नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, का आएगा। हम भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें भोग विलास के लिए क्या नहीं करना चाहिए, धन नष्ट नहीं है, इसमें क्या आएगा, के लिए नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, हमें भोग विलास धन नष्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर, इसका क्या आ जाएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है, ए है, इसका अधिकार भारत को नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। 18वां प्रश्न आपको दे रहा है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध यानी मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, यह शुद्ध वाक्य सही है। वह अपराधी दंड पाने योग्य है, यह भी शुद्ध है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, ये भी क्या है, शुद्ध है। जंगली फल और झरनों का पानी पीकर, यानी जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य है, अशुद्ध है, आप बता सकते हो कैसे अशुद्ध है, चलो इधर बता देखिए, हम बताते हैं। यह इसमें क्या आएगा, जंगली फल खाकर आएगा, इसमें जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर, फलों को खाया जाता है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, जंगली फल खाकर, खाकर और आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, खाकर बीच में आ जाएगा, यानी इस अशुद्ध वाक्य बनाना होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, खाकर और झरनों का, मतलब जंगली फल खाकर, फलों को खाया जाता है, पिया नहीं जाता है, यानी जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो इसमें क्या आ जाएगा, खाकर आ जाएगा, यानी शुद्ध आंसर तो ये हो जाएगा कि जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो यह क्या है, अशुद्ध है, इसमें खाकर नहीं है, तो अशुद्ध वाक्य है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो चलो 19वां प्रश्न पढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं, इसमें अशुद्ध नहीं, शुद्ध कौन सा है, चारों में से बताइए जल्दी।
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आए हुए हैं, अभी पिछली परीक्षा में ही आए हैं पूरे। तो मैं इनको PDF लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो आप जल्दी ही इनको याद कर लेना, आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो 19वां प्रश्न आपके सामने है। प्राय ये लोग कभी कभी अनुपस्थित रहते हैं। कभी कभी नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ये लोग क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ये शुद्ध हो जाता है कभी कभी, और प्राय नहीं आता है। दूसरा प्रश्न, साहित्य का अर्थ आजकल भिन्न रूप से लिया जा रहा है, ये शुद्ध है। साहित्य का अर्थ क्या लिया जा रहा है, भिन्न रूप से लिया जा रहा है, यह शुद्ध वाक्य है। ओके। 20वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, रोगी के पसीने की राशि बढ़ती है। इसमें राशि थोड़ी आ रही है, कोई मात्रा थोड़ी है, इसमें राशि आएगी। तो क्या जाएगा, इसमें राशि नहीं आएगी। तो यह क्या गया, अशुद्ध वाक्य है। मैं सोमवार के दिन यहाँ पहुंचा, सोमवार के दिन नहीं, वार आ गए तो दिन आ गए, तो सोमवार को यहाँ पहुंचा, सोमवार को पहुंचा, दिन नहीं आएगा इसमें। यानी आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, ये क्या है, शुद्ध है। आप अपनी प्रतिज्ञा पर क्या रहे, अटल रहे, ये क्या है, शुद्ध है, यह शुद्ध है। दूसरा, तीसरा क्या जाएगा इसका आंसर, तीसरा जाएगा संकुलता से पौधों की स्थिति है। जल से, जल से नहीं आएगा इसमें, संकुलता आ गया ना, संकुलता पौधों की क्या स्थिति है, स्थिति जल से स्थिति है ना, सिंचित नहीं आएगा, या जल आ जाएगा। ओके। 21वां प्रश्न आपके सामने है, किसी वाक्य में मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्न शब्द आए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए। यानी मतलब किसी मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पूर्ण विराम। क्या जाएगा इसका आंसर, पूर्ण विराम शब्द का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा, है ना। तो 22वां प्रश्न है अगला, 22वां है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ में नहीं, हाथ कुछ नहीं आया, मैं नहीं आया, इसमें क्या आ जाएगा, अशुद्ध वाक्य है ये, इसमें मैं आ गया। मैं मन ही मन में सोचने लगा, वो मन ही मन सोचने लगा, मैं नहीं आया, इसमें भी ठीक है, अशुद्ध है। तीसरा आ जाएगा, इस आंसर क्या है, वह नदी से पानी बनने गई है, इस आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 23वां प्रश्न है अगला, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, जल्दी ही बताइए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें शुद्ध नहीं बताना है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, अशुद्ध में वहाँ एक पुराने मित्र को मिला, को नहीं, को मिला नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, से आएगा। इसमें क्या आएगा, पुराने मित्र से मिला, में एक पुराने मित्र से मिला, इसमें क्या है, यह अशुद्ध वाक्य है, इसमें से आ जाता ना, तो क्या हो जाता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाता है इसमें। तो लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है ये, कि श्याम के हाथ भेज देना, श्याम के हाथ भेज देना, ये क्या है, शुद्ध है, शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। लेकिन आज फिर तुम इतनी देर में आए, ये शुद्ध है। सबको नमस्ते, ये भी शुद्ध है। लेकिन यह है अशुद्ध, इसमें क्या आ जाता, को आ गया, इसमें को आ गया, यानी मैं वहाँ एक पुराने मित्र को मिला नहीं, इसमें क्या आ गया, मैं वहाँ एक पुराने मित्र से मिला। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 24वां प्रश्न शुरू करते हैं अपन, कि क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्रिया के मूल धातु के साथ आती है प्रेरणार्थक क्रिया आती है, जिसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह क्या आ जाता है, क्रिया के साथ परिणार्थक क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह का क्या किया जाता है प्रयोग। योजक चिन्ह कैसा बनता है, पता है आपको, योजक चिन्ह ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ। इसमें प्रश्न चिन्ह का वाक्य का प्रयोग किस में सही नहीं हुआ, वह नहीं जानता कि तुम कौन हो, वह नहीं जानता कि तुम कौन हो, इसमें क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। कौन यहाँ आता ना, पहले पहले तो इसमें आता है ना, तो अभी तक ही पता नहीं चला कि शत्रु कहाँ है, इसमें भी क्या नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें कौन सा आएगा, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये क्या है, शुद्ध, यानी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग सही ढंग से किया गया है। इसमें वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या जाएगा, 3 आप ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज अपने पूरे प्रश्न हो गए हैं, तो अपन 25% पढ़ाए थे। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इतने आप सभी को धन्यवाद।